सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और एक राजनेता को अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहना चाहिए। ये उद्गार थे उस शख्सियत के जिनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज बात होगी भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की। आज बात होगी उनके विचारों की और आज बात होगी उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की, जिसने भारत के विकास पथ की राह को न सिर्फ प्रशस्त किया बल्कि उनकी विदेश नीति ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक महान नेता थे और वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और प्रमुख नेता थे। दरअसल अटल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी अमिट सम्मान है। राजनीति से इतर वो लिखने पढ़ने में भी खूब समय खर्च किया करते थे। उनकी वाणी में कवित्व था, उनके विचारों में गहराई थी, उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जिसने उन्हें जनता के दिलों में हमेशा के लिए अमर बना दिया। अटल जी राजनीति के मैदान में दृढ़ता और विनम्रता का अद्भुत संगम थे। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती 25 दिसंबर को मनाई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में अजात शत्रु भी कहा जाता है। भौतिक रूप से आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सहजता, वक्तृत्व शैली और विरोधियों के प्रति सम्मान का भाव उन्हें आज भी सभी की स्मृतियों में सजीव बनाए रखता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के बीच आज जिस तरह की कटुता पसर गई है, ऐसे माहौल में अटल बिहारी वाजपेयी और भी शिद्दत से याद किए जाते हैं। एक बार संसद के सत्र में अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और एक राजनेता को अव्वल अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अक्सर अटल जी ही कहा और लिखा जाता रहा है, वे अपनी साफगोई के लिए जाने जाते थे और किसी की भी आलोचना करने से नहीं चूकते थे, फिर वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो। बात साल 1962 की है, जब वाजपेयी ने भारत चीन युद्ध के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी थी। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल उनकी मांग को स्वीकार किया बल्कि इस मुद्दे पर बहस भी करवाई, जबकि वे बचाव की मुद्रा में थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अपने किसी भी विरोधी की आलोचना या विरोध करने का आधार केवल वैचारिक रहा। मनोभाव में वे कभी भी किसी के विरोधी नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी में सामने वालों को कन्विंस करने की उनकी काबिलियत का उनके विरोधी भी कितना लोहा मानते थे, इसकी एक बड़ी उदाहरण कई बार हमें देखने को मिली। इसको लेकर कई किस्से और मिसालें हैं। एक किस्सा साल 1977 का है, जब केंद्र में पहली बार मोरारजी देसाई की अगुवाई में गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो कुछ अति उत्साही बाबुओं ने उनके कमरे में रखी मेज कुर्सी के पीछे की दीवार पर लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटा दिया। इस पर उन्होंने उस तस्वीर को फिर से लगाने के निर्देश दिए। इससे पहले साल 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिस तरह से अभिनव चंडी दुर्गा कहकर संबोधित किया था, उस वाकये को आज भी रह रहकर याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1996 में 13 दिन, साल 1998 में 13 महीने के लिए और फिर साल 1999 में देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1999 से साल 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री रहते अपना कार्यकाल पूरा किया था। साल 1996 में उनकी सरकार कुछ ही दिन रही, जबकि साल 1998 में कुछ महीने। वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 के अंक में यह लिखा था कि उस रात कोई भी नहीं सोया। सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने मायावती को यहां तक आश्वासन दे दिया कि अगर उन्होंने पहले से तय स्क्रिप्ट पर काम किया तो वो शाम तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उनके खेमे में अजीब गतिविधियों को देख तब विपक्ष के नेता शरद पवार उनके पास पहुंचे। मायावती उनसे यह जानना चाहती थी कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी। ऐसे में शरद पवार का जवाब था हाँ, और जब वोट देने का समय आया तो मायावती अपने सांसदों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई कि लाल बटन दबाओ। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर जब सबकी नजर गई तो पूरा सदन अचंभित रह गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष के हिस्से में 270 मत पड़े।
ऐसा भी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में देखा था। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि, एक पत्रकार के साथ साथ एक प्रखर वक्ता भी थे। अटल जी राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उसे समाज सेवा का माध्यम भी समझते थे। उनके भाषणों में लोगों की भावनाओं को छू लेने की क्षमता थी। जब वे संसद में बोला करते थे तो उनकी वाणी श्रोताओं के दिलों तक सीधे पहुंचा करती थी। उन्होंने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी और उनकी नीतियां गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण पर हमेशा केंद्रित रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता के बाद एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस के तिलिस्म को तोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को एक सशक्त राजनीतिक विकल्प प्रदान किया। उस समय जब पूरे देश में कांग्रेस का दबदबा था, तब जनसंघ जैसे नए दल का झंडा थामे युवा अटल जी के लिए राहें बेहद कठिन थी। साल 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए चुने गए, तब जनसंघ संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन अटल जी ने अपने विचारों और कुशल नेतृत्व से जनसंघ को वैचारिक रूप से इतना सशक्त बना दिया कि संख्या बल एक अदृश्य मुद्दा बनकर रह गया। उनके भाषण और विचार कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देते हुए उनकी नींव हिला देने वाले साबित हुआ करते थे। सोनिया गांधी को एक कुशल राजनेता के तौर पर स्थापित करने में अटल बिहारी वाजपेयी की एक अहम भूमिका मानी जा सकती है। दरअसल साल जून 2001 में संयुक्त राष्ट्र एड्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका जाना था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व के लिए सोनिया गांधी को चुना। ये सोनिया की सियासी राह के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उस समय तक एक राजनेता के तौर पर झिझक और कई तरह की शंकाओं से भरी थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सोनिया गांधी को दिए जाने से भाजपा एनडीए में नाराजगी भी पैदा हो गई थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर कथित तौर पर खासे नाराज हो गए थे, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने की वे उम्मीद कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर कई कामों के लिए याद किया जाता है। देश में सड़कों का जाल बिछाने की योजना हो या फिर मोबाइल क्रांति, कई मोर्चों पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई। इसी के साथ साथ परमाणु परीक्षण को भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आक्रामक तरीके से अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति बेहद मजबूत हुई। कश्मीर मुद्दे पर उनका शांति प्रयास अभूतपूर्व था। अटल जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का मंत्र देते हुए कश्मीर समस्या का हल खोजने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में आईटी क्षेत्र और दूरसंचार उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की। अटल जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो थी। देश भर की नदियों को जोड़कर सिंचाई से लेकर बाढ़ तक की समस्या से निपटने का सपना उन्हीं के कार्यकाल में देखा गया। इस योजना में गंगा समेत 60 नदियों को जोड़ने की योजना थी। मकसद ये था कि इससे कृषि योग्य लाखों हेक्टेयर भूमि की मानसून पर निर्भरता कम हो जाएगी। साल 2002 में देश में भयानक सूखा पड़ा था। इसके लिए 15,000 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण प्रस्तावित था। ये परियोजना 2 चरणों में होना था। इसमें एक हिस्सा हिमालयी नदियों के विकास का था, जिसमें कुल 14 लिंक चुने गए। गंगा, यमुना, कोसी, सतलज जैसी नदियां इसका हिस्सा थी, जबकि दूसरा भाग प्रायद्वीप नदियों के विकास का था, जिसके तहत कुल 16 लिंक बनाए जाने थे। वहीं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा जैसी नदियां इसका हिस्सा थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अटल जी में वो शक्ति और कौशल था जो समय की धारा को नई दिशा देने में सक्षम था। ये न केवल सत्य है बल्कि ऐतिहासिक तथ्य भी है कि अटल जी ने पारंपरिक रास्तों पर चलने की परंपरा को तोड़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नई सुचिता और उच्च आदर्शों की स्थापना की। उनके बोले गए हर शब्द सीधे आम जनमानस के दिल में उतरा करते थे। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना होगा, आओ फिर से दिया जलाएं, कौरव कौन कौन पांडव,
और पुनः चमकेगा दिनकर जैसी रचनाएं आज भी लोगों की जुबान पर छाई रहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा है कि अटल जी को यह गहराई से पता था कि कब क्या कहना है, कितना कहना है और कब मौन रहना है। उन्होंने इस कला में महारत हासिल की थी। जैसा कि किसी ने सही कहा है कि कौन सी बात कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अटल जी ने इस पंक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ किया। अटल जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। उनको साल 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल जी हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड मूवी देखना भी पसंद किया करते थे। उनको द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई ये फिल्म बेहद पसंद थी। हॉलीवुड की यह फिल्म लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी सिखाती है। अटल जी का विचार था कि हम केवल अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिए, राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करें। यदि भारत की स्थिति कमजोर और दयनीय है तो दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी, लेकिन यदि हम हर दृष्टि से सशक्त और सुसंपन्न हैं तो पूरी दुनिया हमारा सम्मान करेगी। अटल जी के विचार और उनकी जीवन शैली आज भी हमें यह सिखाती है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा से ही सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी का कवि हृदय उनकी राजनीति में भी झलकता था। उनकी कविताएं आम आदमी की संवेदनाओं और देशभक्ति की गहरी भावना को प्रकट करती थी। उनकी कविताएं न केवल शब्दों का संकलन थी बल्कि वे समाज के लिए एक प्रेरणा थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जैसे उनके काव्यांश आज भी संघर्षरत व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। अटल जी का व्यक्तित्व राजनीतिक कटुता से परे था। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। संसद में उनके भाषणों में तार्किकता और हास्य का ऐसा मिश्रण हुआ करता था जो श्रोताओं को सम्मोहित कर देता था। उनकी शालीनता और सौम्यता के कारण वे विरोधी दलों के नेताओं के लिए भी आदरणीय रहे। अटल जी ने हमेशा जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। उनकी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण भारत को शहरी भारत से जोड़ने का उनका एक ऐतिहासिक प्रयास रहा। अटल जी एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने राजनीति में नैतिकता और मूल्यों को सर्वोपरि रखा। उनके विचार, नीतियां और कार्य भारत के भविष्य के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनकी दूरदर्शिता, देशभक्ति और कवित्वपूर्ण व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय राजनीति के महानतम नेताओं में शामिल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक युग थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक राजनेता किस प्रकार जनसेवा, दूरदर्शिता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ राजनीति को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। उनकी स्मृतियां हमें सदैव प्रेरित करती हैं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। उनकी ये रचना अद्भुत थी। मैं निशब्द हूं, शून्य में हूं, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक युग पुरुष और एक महान व्यक्तित्व वाले अटल जी को उनकी जन्मशती पर डीसी न्यूज इंडिया परिवार की पूरी टीम की ओर से सादर नमन। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।